नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध तो दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन ब्रह्म वेला में उपस्थित समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। जब तक जीव सत्संग में नहीं आएगा वो अपने वास्तविक शरीर के राज को नहीं सोच सकता कि परमात्मा ने यह शरीर हमें किस काम के लिए दिया और हमें क्या काम करके अपना ये शरीर संबंधी रिश्ता खत्म हो जाए। फिर शरीरों में योनियों में जिसमें ना आना पड़े, इसके लिए परमात्मा ने कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दिया कि अब की बार जाओ किसी संत महापुरुष की तलाश करना और उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लेना। जब वो रास्ता बता दे उस पर नित्य नियम से चलने का अभ्यास करो। जब अभ्यास करने लगोगे तो एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। वैसे रास्ता इस समय तुलोक मंडल में रहा नहीं है, क्योंकि ये काल माया का देश है। जितने भी जीव यहाँ आए, जितनी जीवात्माएं सुरते हुए, चाहे वो ब्रह्मा के शरीर में, विष्णु के, शंकर के शरीर में या रामकृष्ण अवतारी शक्तियों के शरीर में या देवी देवताओं के शरीर में आई हो, लेकिन उनको अपने घर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काल माया ने अपने कर्मों के जाल में फंसा के रखा और सब जीवों को इसी शारीरिक कर्म में लगा के रखा। शरीर के और इंद्रियों से जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको ये मिलेगा। इसी मृत्युलोक मंडल में बार बार शरीर तो मिलते रहेंगे, लेकिन जीवात्माओं को जगाने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो तो इस कलयुग में संत महापुरुषों ने दया किया और आकर के रास्ता खोल दिया कि अब जीवात्मा इस रास्ते से अपने घर को जा सकती है। लेकिन रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि काल माया को चिंता हो जाती है कि अगर सब रूहें जीवात्मा सत्य अगर निकल गई तो मेरा राज खाली हो जाएगा, मेरा देश ही खाली हो जाएगा, मैं हुकूमत राज किस पर करूंगी। तो तरह तरह की अटकलें बाधाएं लगाता रहता, कभी तुम्हारे मन को खराब करेगा, कभी तन को खराब करेगा, कभी इंद्रियों को खराब करेगा, कभी खान पान को खराब करेगा, कभी संग सोबत को खराब करेगा, कभी खराब कर्मों में लगाएगा। इतने उसने बखेड़े खड़े कर रखे कि जीव को निकलना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पर दया भई सदगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की मान दया कृपा मेहरबानी हो गई वो तो जी निकल जाते हैं, बाकी बेचारे फंसे के फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन पर काल का बहुत जबरदस्त पैरा है। काल ने अपने जीवों को बहुत संभाल के रखा कि मानी अभिमानी गुमानी ये हमारे मेहमान। कहा जिनको फंसाना होता है धन दौलत दे देता हूँ, भोगों का सामान दे देता हूँ,
राजा महाराजा धनी मानी बना देता हूँ। ये सब का मेरा सामान, और इस सामान को सभी स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारी आपकी मुद्दतों से आदत इसी सामान को पकड़ने की है और इन्हीं भोगों में फंसने की। कहते हैं, लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने ये रास्ता खोला और कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोच। आपने जो जो किया सब मन के अधीन होकर, इसलिए मन के इस जाल कर्मों के जाल से मन को निकाल नहीं पाया। कहा जरा मेरा कहना मान लो। कहा मैं तो वो रास्ता दूंगा जो तुम्हारे सच्चे घर जाने का, मन जीवात्मा दोनों के लिए, क्योंकि मन का सच्चा घर त्रिकुटी धाम है और जीवात्मा का सच्चा लोक सत्यलोक है। कहा मैं दोनों को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा अगर तुम मेरी बात मेरे वचनों को मान लो और मुझ पर विश्वास करो। तो उन्होंने सत्संग के माध्यम से अपनी सारी जानकारी लोगों की दे दी कि कैसे कैसे जगाऊंगा, क्या क्या तुमको पकड़ाऊंगा और जो पकड़े उसको छुड़ाऊंगा और जहाँ जकड़े वहां से हटाऊंगा और कैसे कैसे तुमको तुम्हारे देश की तरफ मुखातिब करूंगा। ये सब सत्संग के माध्यम से आपको सुनाया गया, लेकिन तुम्हारी आदत केवल सुनने की, पकड़ने की है नहीं। जब तक मन इन बच्चों को पकड़ेगा नहीं तब तक चल ही नहीं सकता, उधर घूम के खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। करने की बात कही है, सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की, क्योंकि संत महापुरुष करने पर जोर देते। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि कथनी करनी ही है, जिन्होंने करनी में उसको उतारा किया उनको अनुभव लाभ जो मिला वही सब्जियों के लिए लिखे रख दिया कि तुम भी करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुरु जानी। कहा जो इंद्रिय भोगों में फंसे हो इससे थोड़ा निकलो। जब निकलने का प्रयास करोगे तो देह आपको मिल जाएगी, लेकिन निकलने का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ये संकल्प लेना पड़ेगा कि अब लो नसानी अब न सही। जो हमारा वक्त समय सांसों की पूंजी जो बर्बाद हो गई, खराब हो गई, लेकिन अब वो होने नहीं दूंगा। संकल्प तो लेता हूँ लेकिन दया कृपा आपकी मिल जाए, क्योंकि जीव के बस की बात कुछ नहीं है। तुम चाहो हम खुद कर लेंगे, आप कुछ नहीं। क्यों इस रास्ते पर कभी चले ही नहीं हो? तुम जिस रास्ते पर चले हो उसी में चलकर तो फंसे हो, और वहां से निकालने का ये प्रयास है कि 3 तरीके से इसको निकालो। सत्संग सुना के, सेवा में लगाकर और भजन करा के। 3 रास्तों की सिवा चौथा कोई रास्ता नहीं है, और तीनों में से अभी आपकी समझ में भी नहीं आया। सत्संग सुनते हो लेकिन सत्संग के अनुसार चलते नहीं हो, करते नहीं हो, अपनी रहनी गहनी बनाते नहीं हो, अपनी सोच समझ निरख परख आप सब साफ करते नहीं हो। केवल वचनों को तो सुन लेते हो, लेकिन वो वचन फिर निकल जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि वचन बचने बचाने के लिए सुनाया जा रहा हो, जो फंसे उससे निकलने के लिए और तुमको अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने के लिए। लेकिन कानों का स्वभाव सुनने का है, वो तो सुन लेंगे, चाहे अच्छा को चाहे बुरा को, कान सब सुन लेता है और सुन करके धीरे से मन को पकड़ा देता।
और मन उस पर संकल्प विकल्प करके बुद्धि को पकड़ा लेता और बुद्धि भी उसी तरह अपना निर्णय ले लेती। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपसे कहा जाए उसको केवल निशाना बना लो कि हमको इस पर चलकर इसे पूरा करना है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहा भाई 25 टोकरी डालो, तो आपका निशाना 25 का है। कम भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए, लेकिन निशाना पक्का रखना चाहिए कि भाई इससे कम नहीं करेंगे। अगर आज हो तो कल पूरा कर देंगे, सुबह फिर कम तो शाम को पूरा कर देंगे। जब लक्ष्य निशाना आपका पूर्ति का रहेगा तो धीरे 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 जितनी भी मन की आदतें ये सब उधर से हटकर और इसी लक्ष्य में तुम्हारा सहयोग करने लगेगी। लेकिन तुम कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित कर दो कि मैं करना क्या है, कहा ठीक है कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, इसी टाल मटोल में तुम्हारा सारा जीवन जा रहा है। और इस बात को तुम समझते नहीं हो, जो समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। जो कल निकल गया आज नहीं, आज निकल जाए तो कल नहीं। इसलिए कहा जो कर रहा है उसको कल के भरोसे मत छोड़ो, अभी से उसकी शुरुआत कर दो, तो धीरे 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 ये सब तुम्हारी रहनी गहनी सब बदलनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में न बिगड़े हो न एक दिन में सुलझ पाओगे। जब 3-3 युगों से बिगड़ गए हो तो फिर तो एक बार सुधरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मालिक ने आपसे वादा किया है, नहीं नहीं अगर मेरी बात मान लो, मेरे बच्चों पर मुझ पर विश्वास कर लो, तो यह सब काम तुम्हारा एक ही बार में कर दूंगा, लेकिन तुम खड़े तो हो जाओ। यहाँ बेचारे खड़े नहीं हो पाते, कभी इधर कभी उधर, कभी मन यहाँ गया कभी वहाँ गया। ये मन झूले की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर। पीपल पात सरिस मंडोला, जैसे पीपल का पत्ता जरा सी हवा में एकदम फड़फड़ाने लगता है, ऐसे मन जरा सी भोगों की हवा लगी जो फौरन बेचारा फड़फड़ाने लगता है। कहा इस मन को थोड़ा रोक के रखो, ये मन का स्वभाव आज का नहीं है, भगने का बहुत पुराना है। महापुरुषों ने कहा चलो ठीक है, मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर। अगर ये जाता तो जाने दो, जब तक आप शरीर का सहयोग नहीं दोगे ये अच्छा बुरा कोई काम नहीं कर सकता। जब शरीर का सहयोग दे दोगे तो ये सब कुछ कर डालेगा, शरीर से करवाएगा और रस अपना लेगा, और सजा दंड शरीर को भोगनी पड़ती। देखो कितना चतुर है ये। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और है पावे। अपराधी मन और बेचारा पीटा जाता तन, लोग कहते मारो इसको बचा कर ले, इसने बहुत बुरा काम किया, लेकिन कराने वाला तो दिखाई देता नहीं, कराने वाला मिला नहीं। मन वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, जब उसको घात लगती है तो फट से शरीर को साथ में लेकर के तुमको बुरे पापों कर्मों की तरफ लगा देता और बाद में तुमने सजा दिलाता। कैसी विचित्र रचना है काल माया की, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कोई नहीं समझ पाया। उस स्थिति को समझाने बताने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने समझाने का रास्ता सत्संग का माध्यम रखा कि सत्संग सुना सुनाकर तुम्हारी सारी आदतों को बदल देंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। ऐसे नहीं है कि नाम दान दे दिया और आपने सुन लिया फुर्सत पा गए, न वो फुर्सत में बैठे है न तुमको फुर्सत में बैठने देंगे। कहा कि एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निशान। जितने भी संत आए जो गुप्त रूप में, उन्होंने 4 जन्मों का वादा किया, लेकिन समृद्ध मालिक आया, कह रहा एक ही जन्म में निकाल दूंगा, लेकिन तुम बात तो मान लो,
अपनी जगह तो खड़े हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन खड़े तो रह सकते हो। अगर खड़े रहोगे दया आएगी, आप पर प्रभावित कर जाएगी। जैसे समुद्र कोई घुस के नहा नहीं सकता, बहुत गहरा है, लेकिन नहाने के लोग बहुत दूर बैठते हैं जहाँ ज्वार भाटे की लहर पहुंचती है। ये ज्वार भाटा क्या है? यही दया की लहर है। तुम अलग खड़े रहो, जहाँ बता दिया जाए सत्संग में, सेवा में, भजन में, ये रहनी गहनी का स्थान है आपका। यहाँ खड़े रहो, जब दया आएगी तुमको नहला के चली जाएगी, तुम्हारे जितनी गंदगी है सबको उतार देगी। लेकिन तुम अपनी जगह खड़े तो रहना सीखो, बच्चों को पकड़ना सीखो, और एक एक बच्चों पर चलना सीखो। तो धीरे धीरे कितने धीरे करो, एक नए की अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। लेकिन जब चलोगे नहीं तो कैसे? कोई उठा के वहां नहीं ले जाएगा मंजिल पूरी करा के। वो जो रास्ता, जो तरीका, जो सिस्टम विधि रखी गई है, वो उसके अनुसार आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कर्म कराए दे दिया जाए तो फिर तुम एहसास नहीं कर पाओगे। तुम्हें ही नहीं पता चलेगा भाई इसमें कितनी मेहनत पड़ती, कितना परिश्रम, कितना त्याग, यानी मतलब यानी ये सब। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो निमिष मात्र का तुम खड़े हो जाओ, काम सब हो जाएगा। लेकिन बेचारे जीव खड़े भी नहीं होते। देखो 60 साल, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये समय समझाने, चिताने, जगाने का, और कितनी मेहनत जीवों के साथ की थी। संत महापुरुष अथक परिश्रम करके जीवों को जलाते हैं। कितने युगों का भूला बिछा, भोगों में फंसा जीव कैसे निकलेगा, कैसे जागेगा, होश में आएगा, कैसे खड़ा हो पाएगा, और कैसे अपनी आत्मा को बदल कर इधर की तरफ मुखातिब हो जाएगा। कहा बड़ी मेहनत करते, लेकिन उनकी मेहनत को कोई नहीं समझता, कोई जानता ही नहीं है किस तरह की मेहनत करते। कहने का मतलब है जो तुम्हारे हित में आया, हित के लिए आया, हित का काम करने आया, तो वो तो अपना काम करेगा। अब उसको काम करने में कोई करिश्मा, कोई लीला, कोई खेल, मतलब यानी कोई तरीका अपनाना पड़े, वो तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। किस तरीके से कलयुग का जीव जगेगा, किस तरीके से कलयुग का जीव भोगों से हटेगा और सतपथ के रास्ते पर लगेगा और चलकर अपनी मंजिल में पहुंचेगा, ये वही तरीका अपनाते। अब तरीके का ज्ञान तो किसी को है नहीं, क्योंकि कभी इधर चला होता तो उसको ज्ञान होता, या भोगों से हटा होता तो हटने का ज्ञान होता, और बचनों में लगने का ज्ञान होता। लेकिन जब ये काम कभी रहा ही नहीं तो जीव बेचारा करे तो क्या करे। अगर रहे होते तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, पहली बात आने की क्या जरूरत थी। जैसी जीवात्मा आई थी अकेले इसी होशो हवास में बनी रहती, तो फिर उनको आने की क्या जरूरत है, और ये सब रास्ता खोलने की क्या जरूरत है। तुम्हारे साथ कैसे कैसे सुधार की नीतियां अपनाई जाती हैं कि जीव कमजोर है, बरस परस मुखभंजन पाना, दर्शन देकर, स्पर्श करके, प्रसादी बना करके किसी तरह से तुम्हारी कमजोरियों को निकाला जाता है। बात तो तुम समझते नहीं हो कि दर्शन का फल क्या है। उनके शरीर से दया की धार 24 घंटे आती रहती और दया अरण्य से निकलती रहती। अब ये जीवों को जब स्पर्श मिलता है तब उनको उसका पता चलता है कि दया तो इधर से जा रही है, और हम दया का घाट समझते नहीं है। अगर दया के घाट को समझ लो तो फिर तुमको करना क्या है, घाट पर पहुंच जाओ, दया ले लो और दया मिल जाए, आपका काम हो जाएगा। इससे उनका छूना, देखना और प्रसादी बना के देना, ये सब तुम्हारे हित में होता है।
अब तुम तो गंदगी में फंसे हो, उसी गंदगी के रूप में उनको देखते हो, उनको समझते हो। अरे उनका काम तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रंग रूप से, तुम्हारी जात बिरादरी से, तुम्हारे धन दौलत सामान से उनका कोई सरोकार नहीं। लेकिन तुम ठीक कैसे होगे, इसके लिए तो कोई न कोई यत्न किया जाता है। अब हर जीव का बिगड़ना अलग, तो ठीक होना अलग है। उस जीव के प्रति वही अपनाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाए। और ये तुमको राज मालूम नहीं है कि कौन जीव कैसे कर्म करके आया, अब उसके वो कर्म कैसे ठीक हो गए, स्वतः तो उसके बस की बात नहीं है। अगर वो दर्शन पर्सन से ठीक हो जाते, इससे सरल कौन सा तरीका है। लेकिन तुम सरल तरीकों को भी गंदगी का रूप दे देते हो, अपने मन में गलत भाव पैदा करने लगते हो, उसी से जो बना काम भी बिगड़ जाता है। का बड़ी चौकसी से रहने की जरूरत है। ये काल पल पल हर क्षण घड़ी अपने यत्न सोचा करता है जीव को कैसे फंसा के रखा जाए। जब महापुरुष निकालने आ जाते हैं तब और जोर लगाता है कि कहीं उनके वचनों को न सुने, उनके वचनों को सत्य मान के पकड़ न ले, उनके चरण शरण में कहीं पहुंच न जाए और कहीं सेवा में न लग जाए और कहीं नाम की कमाई न करने लगे। नहीं तो ये सब जीवात्मा निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि उनको अधिकार है, उनके पास नाम पावर है, नाम शक्ति है। इसलिए बराबर वो 24 घंटे तुम्हारे साथ यत्न किया करता है कैसे फंसाया जाए, इनके प्रति शंका कैसे पैदा की जाए। तरह तरह की शंकाएं पैदा करता है। वो ये है, वो असली नहीं है, वो नकली है, वो आए बड़े हैं, ये है वो, मतलब तरह तरह की कि किसी तरह उनसे स्पर्श न होने पावे, उनकी तरफ जाने न पावे, लगने न पावे, बच्चों को सुनने न पावे। अविश्वास पैदा कर दो, शंका पैदा कर दो, फौरन इसको हटाओ, इधर से उधर बढ़ाओ। लेकिन जो लेने आया है उसकी बड़ी मजबूत पकड़ है, उस पकड़ से कोई दूर जा ही नहीं सकता। हाँ, ये है जैसे पतंग कितनी दूर आसमान में चली जाती, न उड़ाने वाला दिखाई देता, न डोरी दिखाई देती। लेकिन जो उड़ाने वाला जब चाहेगा तब समेट कर पैर के अंगूठी पर रख लेगा। इसी तरह ये जीव जिनको नाम दान दिया गया, कहीं मर जाए, इधर उधर कहीं स्वार्थ लोभ लालच में कहीं फंस जाए, मालिक जब चाहेगा तो समेट कर अपने अंगूठी पर रख लेगा। ऐसा नहीं है। अब ये है, ये तो पतंग की तरह तुम्हारा मन है, बहुत उड़ता है, इधर भागता उधर भागता, लेकिन भागेगा गलत जगह, अच्छी जगह नहीं भागता। अगर वही भागने की आदत अच्छी जगह हो जाए तो मन बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि मन में ताकत है, भागने की लगने की बहुत ताकत। लेकिन वो उसको गलत मोड़ दे दिया, गलत रास्ता मिल गया, गलत सुझाव झुकाव हो गया, इसलिए बता रहा उधर फंसा। कहा तुम किसी तरह इसको मोड़ो, जितना काम उधर कर रहे उधर इधर भी करने लगेगा। फिर आपको करना नहीं, तुम्हारा मन ये सब में सहयोग करेगा कि चलो अब माला कर लो, अब कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, चलो सेवा में लग जाओ, अब मतलब चलो सत्संग वचनों को सुनो। फिर कहा नहीं आज ये वचन कहा गया, ये कहा गया, कहा उसकी उदय बंद करता रहता है। ये सब निरत परख करेगा जब तुम सच्ची करने में उतर के खड़े हो जाओगे। अभी आपकी करनी ही गलत है। अभी तुम शरीर के बारे में सोचते हो, शरीर तुम्हारा है नहीं, और शरीर की सुविधाओं के बारे में तभी तो लोग आए नहीं। देखो, ये परीक्षा की घड़ी है, ऐसे नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी है। जो प्रेमी इस परीक्षा में पास हो रहे हैं, कितनी कठिन सर्दी है, सर्दी गर्मी बरसात, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन तुमको इसकी व्यवस्था से भी निकलना है और निकल कर अपने घर पहुंचना है। तो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन जो लोग घर में पड़े उनको क्या मिलेगा? कोई तपस्या नहीं, वो ऐसे ही समझते सब ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, न कुछ हो जाएगा, न तुम्हें कुछ मिलेगा।
ऐसे तुम बाजार मेले की तरह आते जाते रहो, बस घूम फिर के चले जाओ। अब नया साल कहते मुबारक हो, ऐसे कहने से मुबारक हो जाएगा। नया साल तुम्हारे लिए फलीभूत हो, तुम्हारे लिए मंगलमय हो, तुम्हारे लिए शांतिप्रद हो, सब सुख अमन चैन और सारी आपदाएं विपदाओं से, बीमारी महामारियों कष्टों से तुमको बचा दिया जाए, तब तो मुबारक होगा, केवल कहने से नहीं होगा। और वो दिन आने वाला है, उस दिन को पाने के पहले कितनी तपस्या कर रहे हो आप लोग, कितना कष्ट है कि उस दिन तक लोग आ ना पाए, उस दिन का लाभ ले न पाए, उस दिन के राज रहस्य को समझ न पाए। वो बेचारे मानी अभिमानी अभी घरों में पड़े सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम और यहाँ का खबर भी नहीं लेते। भाई प्रेमी वहाँ कुछ कह रहे कि क्या वहाँ सेवा चल रही है। हमने कहा सेवा कभी क्या बंद होती है, सेवा करने वाले तो सेवा करते ही रहते हैं, उनका एक ही निशाना है सेवा। वो तुम्हारी तरह दुनियावी बुद्धि वाले नहीं रहे, बहुत उन्होंने दुनियावी बुद्धि छोड़ दी है और तुम अभी उसी दुनियावी बुद्धि में पल रहे हो, रह रहे हो, उसी में सराबोर हो रहे हो और यहाँ जब आओगे तब तक ये माल लुट जाएगा, सेवा का माल लुट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। क्योंकि सेवा तो बड़े तपस्या के साथ जुड़ी हुई, तपस्या सेवा शिविर में लगा हुआ है। एक तपस्या है जो ऐसे खराब मौसम में कि जब लोग रजाई के बाहर नहीं होना चाहते, यहाँ पर भी सेवा कर रहा, तो लोग देखते तो बड़ा आश्चर्यचकित होते कि कैसे लोग हैं, हमने कैसे नहीं, ये तुम्हारे जैसे नहीं है, ये अपने जैसे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी तरफ नहीं देखते हैं, अपने काम में लगे हुए। तो कहने का मतलब जो घर में बैठे उनको घर मिलेगा, फिर तुम कितना कुछ करो, ये तपस्या के समय निकल जाएगा और तुम कोई तपस्या कर नहीं सकते हो। फिर गृहस्थी परिवार छुड़ाया जाए, आपको कष्ट होगा, आपकी खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद कराई जाए, आपको कष्ट होगा, आपके बाल बच्चों से अलग किया जाए, आपको कष्ट होगा। लेकिन ये तपस्या का सरल रूप है, बहुत सरल, कि जब ये प्रकृति भी परीक्षा ले रही है कि देखे इतनी कठिन ठंडक में कौन रुकता है, कौन बढ़ता है, कौन अपने सेवा में लगा हुआ, वो हमारी ठंडक को देखते ही नहीं, हमारी तरफ निहारता नहीं है, केवल निशाना कि हमको 25 डिलिया मिट्टी डालनी है, ये निशाना है, ये लक्ष्य है आपका। अगर कम रहेगा तो चिंता करता कि हमारा पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं, फिर उसी में लग जाता। यानी मन को इधर उधर अज्ञान रोकने का बढ़िया तरीका है। एक निशाना, भाई 25 हमारी पूरी नहीं हो, बस उसी उधेड़ में लगा है, ना इधर न उधर, न इनको देखता न उनको देखता, कोई कर रहा कि नहीं कर रहा, किसका पूरा हुआ किसका नहीं पूरा हुआ, वो अपने काम को पूरा करने में लगा हुआ। ठीक इसी तरह यही सेवा की प्रवृत्ति और भाव और बदल करके आपका इधर लग जाएगा, फिर आपको चैन नहीं मिलेगी। हमने आज माला नहीं किया, हमने आज सुमरन नहीं किया, हमने आज ध्यान नहीं किया, हमने आज भजन नहीं किया, आपको ऐसा लगेगा जैसे आज मैंने कुछ नहीं किया। ये है आदत, आदत को इबादत कहते हैं। जब मन की सारी आदत बदल कर इधर लग जाए तो आपकी इबादत शुरू हो गई। और इबादत क्या है? अरे आँख कान बंद करना, माला घुमाना, ये आदत मन की आदत को बदलना ही तो है। और इससे क्या हो, इससे कोई परमात्मा नहीं मिलता। ये माला घुमाने से, आँख कान, शरीर की आँख कान बंद करने से कोई भगवान थोड़ी मिल जाएगा, लेकिन भगवान से मिलने के काबिल बन जाओगे। ये मन उधर का सुनना, उधर का देखना सब बंद कर देगा। फिर कहा कि गुरु की सुनूंगा, गुरु को देखूंगा, उनके वचनों को पकड़ के रखूंगा, अपने आप जीवन का आधार बना के रखूंगा और अपने घर की तैयारी करूंगा। ये इसलिए आपको ये शुरुआत करनी कराएगी।
अरे मन तो जड़ है, माला तो जड़ है, आपकी शरीर भी जड़ है, शरीर की हर इंद्रियां जड़ है, तो जड़ से चेतन का काम कभी नहीं होता। अब ये है जड़ से निकले चेतन की तरफ चले, उसका ये तरीका है कि पहले जड़ से निकलो, यानी जो कुछ सुना था उसी में फंसे पड़े हो, और जो कुछ देखा आंख से उसमें फंसे पड़े हो। इसलिए अब उधर से देखना और सुनना जड़ता का बंद करके इन शरीर की जड़ आंख कान को बंद कर लो और जीवात्मा के चेतन आंख कान की तरफ चलो। जब वो खुल जाएगा तो ये खुले है, तब भी इनसे कुछ सुनाई नहीं देगा। जब भजन में मन लग जाता है तब इधर कुछ सुनाई नहीं देता, कितना कोई शोर शराबा करे, क्योंकि जब जड़ से निकलकर चेतन की तरफ बढ़ गए हो, चेतन में लग गए हो, तो ये जड़ का कुछ नहीं दिख रहा और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। आप इस आदत को बनाने में समय लगता है और आपको उसी आदत की तरफ ले जाने का एक प्रयास है कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, यानी किसी तरह से मन को उधर से हटाओ, क्योंकि उधर भी आप सत्संग करते हो, दूसरे के भजनों को सुनते हो, अच्छे हो बुरे हो कैसे हो खराब हो, लेकिन आप सुनते हो, उधर भी तो काम करते हो। कान उधर भी काम कर रहे और कान इधर भी काम कर रहे, आंख उधर काम कर रही है, अच्छे खराब सब देखते हो, और आंख इधर भी काम कर रही है। देखो केवल डायरेक्शन बदला गया और कुछ नहीं किया गया। अगर डायरेक्शन बदलना सीख जाओ, यानी मोड परिवर्तन करना, तो कितनी देर लगेगी आपको, लेकिन आप कभी बदलने की कोशिश नहीं करते हो। अभी मन बहका बहका है, कभी कहता है ठीक है, कभी कहता है नहीं ठीक है, कभी शंका करेगा, कभी पकड़ देगा। ये तो मन का स्वभाव है, लेकिन मन की इसी स्वभाव आदत को बदलना है। इसी बदलने की क्रिया को कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कोई सिर नीचे पैर ऊपर थोड़ी हो जाएंगे, ये आदतों में परिवर्तन, मन की आदतों में, गंदे खान पान में, गंदे भाव विचारों में, गंदा देखना सुनना, उठना बैठना बोलना चलना करना कराया, ये सब बदल जाए, इसी को आप कहोगे परिवर्तन हो गया। और कोई परिवर्तन आसमान से थोड़ी अटकेगा, परिवर्तन अपने आप में करना, तभी तुमको दिखाई देने लगेगा। अपने आप में तुम कुछ करते नहीं, दूसरे को अच्छा देखना चाहते, कहते ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, अरे ये देखो पहले तुम कितने ठीक हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तुमको खराब दिखाई ही नहीं देगा, तुमको खराब सुनाई ही नहीं देगा, तुम्हारे में खराब भावना कभी आएगी नहीं किसी के प्रति, कितना भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि आपकी खराब की आदत बदल गई। अभी मन खराब की तरफ रहा है, इसलिए बार बार उसी तरफ दौड़ के जाता है। चाहे जितना उधर खराब हो, चाहे जितनी मार पड़े, कितनी बार नरकों में जाना पड़े, गंदे शरीरों में जन्म लेना पड़े, वो सब हो रहा, लेकिन बेचारा बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी बदलने का सामान किसी ने बताया ही नहीं था। जो आया वो भी इसी में लग गया, इन्हीं बाल बच्चों पैदा करना हो, ये वो में खेती करना हो, दुकान करना हो, दफ्तर करना, और राजा बन जाना, धनी मानी बन जाना, गरीब बन जाना, अमीर बन जाना, स्त्री में पुरुष में, पुरुषों में स्त्रियों में हाथ पहुंच जाए, जीवात्मा, ये तो चलता रहता। लेकिन इससे हम अलग कैसे होंगे? ये तो चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा, और जब खत्म नहीं होगा तो कभी बेचारे निकल भी नहीं पाएंगे, तो क्या इससे ही फंसे पड़े रहेंगे। कब निकला जाएगा, कब गया जाएगा, कब ये काल की व्यवस्था से अलग हो जाएंगे। इसीलिए इसी का चिंतन आपको करना चाहिए, और चिंतन करोगे तो धीरे धीरे वचनों को पकड़ने लगोगे कि फंसे तो हम ही, अब हम निकलेंगे कैसे, वो रास्ता कहाँ है। हम बुरी आदतों में चले गए, ये तो है ही, लेकिन मन को बुरी आदतों से कैसे निकालें, मन को गंदे चिंतन से कैसे निकालें, इस भोगों की गंदगी से कैसे निकालें, सही सच्चे रास्ते पर लाके कैसे खड़ा करें, उसी की दया देने आए सदगुरु दयाल। किसको दया का थोड़ा सहारा हाथ लगा दो, तो पिटाई तो होती है, जैसे कुम्हार
कच्चे घड़े को जब अच्छा रूप देता है तो कितनी थापी मारता, लेकिन घड़े पर थापी नहीं मारता। वो अंदर दया का हाथ लगाता है और चोट अपने हाथ पर देता है और घड़े को गढ़ के बढ़िया तैयार कर देता है। नहीं तो ऐसे थापी मार दे तो कच्चा घड़ा फूट जाएगा, वो थोड़ी बन सकता है। इसी तरह महापुरुष आपकी परीक्षा लेते लेकिन दया का हाथ रखते कि टूटने ना पाए। दया का हाथ, बगैर दया के हाथ लगाए कोई जीव उस घड़े की तरह अच्छा बन नहीं सकता, चरित्रवान बन नहीं सकता। तो तुम हाथ की उस दया को समझ नहीं पाते हो कि भाई कहाँ दया हो रही है, कैसे दया हो रही है, कैसे लगाए हुए हैं। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि हमारा किसी तरह काम हो जाए। अगर ये भी निश्चय कर लो किसी तरह काम हो जाए तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी यही निश्चित है कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा, कितना हुआ कितना बाकी रहेगा। अरे पहले कर्जा तो उतरे, जब कर्जा उतरे तब काम शुरू हो, इसके पहले काम शुरू होने नहीं देगा। क्योंकि काल कहेगा नहीं मेरा सामान दिए जाओ, मैंने आपको सामान दिया है, कितने भोगों का सामान, कितना और सामान, ये सब दे रखा हो आपने उसका प्रयोग किया। तो फिर कर्म कर्जा लेगा और आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास देने की शक्ति नहीं है। अगर सारा कर्जा उतार ले तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि उसी कर्जे पर ही तुम जी रहे हो। तुम्हारा मन उसी कर्जे पर ही जी रहा है कि आज ये मिल गया, कल वो मिल गया, आज ये बन गया, कल वो बन गया, इतना लाभ हो गया, इतना मतलब यानी इसी के सारे तो जी रहा, बल्कि लाभ नहीं नुकसान हो रहा। जिस दिन ये समझेगा नहीं नहीं लाभ का तो धोखा है, ये नुकसान हो रहा, हमारा जीवन का समय जा रहा, हमारी सांसों की पूंजी जा रही, जो हमको कहीं मोल भी नहीं मिलेगी और दोबारा ये शरीर भी नहीं मिलेगा, ये सांसों की पूंजी भी नहीं मिलेगी, ऐसे महापुरुष भी नहीं मिलेगी, उनकी दया नहीं मिलेगी, उससे हमको नाम की युक्ति नहीं मिलेगी। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो आप इस चीज को कभी नहीं छोड़ोगे कि कभी नहीं मिलेगी तो इसलिए मत छोड़ो, नहीं दोबारा मिलेगी नहीं। अगर ऐसी धारणा बन जाए तब भी आपका बहुत कुछ काम होने लगेगा। लेकिन ये तुम्हारी करनी पर निर्भर है, आप कितना कर पा रहे हो, कितना अच्छी सोच में जा रहे हो, कितना मन को गंदे विकारों से हटा पा रहे हो, कितना अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाकर उसको लगा पा रहे हो। यही तो आपको करना, और क्या करना। ये है करनी, और करनी कर भरनी, जो करोगे उसी को मिलेगा आपको। यहाँ कोई न दे सकता है और दिया हुआ कोई छीन भी नहीं सकता, लेकिन लेना और पकड़ना और रखना और रख कर विश्वास के साथ तो चलना जब शुरू कर दोगे तो कोई चीज तुम्हारी छीन नहीं सकता। वो भी देखता रहता है कि ऐसे पकड़े है कि मजबूती से पकड़े है। जरा सा धक्का मारा, इधर भोगों की हवा आई तो फौरन पहुंचा दिया। देखा नहीं कि 45 करोड़ जीवों को लाके खड़ा किया गया, जरा सा धक्का मारा फिर वहीं पर उठा के फेंक दिया सबको। सब बेचारे भ्रमित हो गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा, और जिसने निकाल के खड़ा किया उसी कहते मर गए, चले गए, ये गए वो कर गए। अरे भाई तो ये खड़ा फिर क्यों किया गया, खड़ा क्यों किया गया था, नामदान क्यों दिया गया था, सेवा में क्यों लगाया गया था, और कहा नहीं नहीं तुमने इस मात्र कुछ करते रहो, बाकी दया से इधर से उधर कर दिया जाएगा। दया काम करती। अब दया का एहसास आपको नहीं कि दया कैसे हो रही है, कहाँ, सब तरफ से हो रही। दया का मतलब सब तरफ से, देखने में दया, छूने में दया, प्रसाद में दया, मतलब यानी हर तरफ, डांट में फटकार में दया। दया तो का बहुत रूप है, लेकिन तुम इस दया को बर्दाश्त नहीं करते। जरा डांट दिया तो भाग जाओगे, तुमको एक कह दिया गया, हमको कह दिया गया। अरे अभी तो कह दिया गया, लेकिन जब वो यमराजा की मार पड़ेगी तब क्या होगा, वो उसको तो तुमको खबर नहीं है। अगर डांट फटकार से तुम्हारे
मारे जम की मार को कम कर दिया जाए, ये कम दया है। उधर तो वो जुतिया लिए खड़ा है कि आओ तो मानो चोले को छोड़कर लिए कि कहीं हिसाब करूंगा, इतनी मार दूंगा कि तेरे समझ में सब आ जाएगा कि मानव चोला किस लिए दिया गया है और मानव चोले के जानकार किस लिए मृत्युलोक मंडल पर आए और आकर के तुझको दया का ये रास्ता खोला और तुझे घर जाने का, तब तुम्हारी समझ में आएगा। इसीलिए कहा भाई थोड़ा सा संभल के चलो, संभल के चलो, संभल के। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बना रखा, किसी तरह जहाँ जाओगे वहीं फंसा देगा, जिधर मोड़ोगे उधर फंसा देगा, जिधर देखोगे उधर फंसा देगा। इतने रास्ते उसने बनाए फंसाने के। तभी तो जब संत महापुरुष आए, कबीर साहब सर्वप्रथम अपना जीव जगाने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो खाल कह रहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कितनी अखंड तपस्या सत्पुरुष की किया, वो खुश हो गए तो हमको यो मस्त कह के भंडार दे दिया और आपका जीव ले जाएंगे, ले जाएंगे। करे तूने ये नहीं सुना था, जब यो मस्त कहा था तो ये भी कहा था, मेरा एक संत बोध संत सूरत मृत्युलोक मंडल पर आती जाती रहेगी मनुष्य शरीर में और वो जीवों को जगाएगी। तुम्हारी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी और तुम कर भी नहीं पाओगे। कहा ये तो कहा था। कहा अच्छा ये बताओ कैसे आप जगाओगे? कहा 5 नाम के द्वारा। 5 नाम का स्मरण करो, श्याम श्वेत में सूरत दसो, कलन वो सूप पाते जाऊंगा। तो बड़ी जोर से हंसाकार, कह रहे ये क्या है, तुम्हारी 5 नाम की आशा, हमारे हैं 84 भाषा है। मैंने 4 कान 84 लाख योनियां फंसाने की बनाई है, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? अरे काल मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। काल निरंजन उन्हीं की रचना है, उन्हीं का देश है। ये पहले नाम में तो सारी 84 तेरी सिमट जाएगी, तो 4 नाम तभी शेष बाकी है। लेकिन उसका राज खोला नहीं, ये नहीं बताया कि 4 नाम क्या करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है तो बात सही, लेकिन ये बताओ जो हमने मेहनत परिश्रम करके तो लोहिया जाल, लोहे से मजबूत मैंने 2 जाल बनाए जिनको तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा। तो फुसला के पूछ लिया कबीर साहब ने, अरे भाई तेरे कौन से जाल हैं? कहा एक औरत का, एक दौलत का, ये 2 जाल तेरा साधक भी कभी इनकार नहीं करेगा। कितनी बीवियां हो जाए आदमी इनकार नहीं करेगा, कितना धन हो जाए कभी इनकार नहीं करेगा। ये है फंसाने का सबसे जबरदस्त जाल है काल का, और इस जाल से जो निकल गया फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको धीरे धीरे उसी जाल से निकालने की कोशिश की जा रही, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने आपको परिवार से अलग किया जा रहा है। क्यों? नारी नींद भोजन तजे तजे खलक क्रियास, ये है। आपको धीरे धीरे ये रास्ता पकड़ाना है, नारी नींद भोजन तजे तजे खलक क्रियास, तो काल रावण का वध हो जाएगा। ऐसे नहीं का पहले नाड़ियों को बस में धीरे धीरे, इच्छा नाड़ी सबसे प्रबल है, ये बैठने नहीं देती। अब 24 घंटे जिस पर चढ़ जाएगी वो उतरती नहीं जल्दी। और निद्रा और भोजन ये सब आपसे यहाँ कराया जा रहा, नारी से भी अलग और अच्छे से पकवान भोजनों से भी अलग, और निद्रा सोने से भी कम, क्योंकि यहाँ घंटा लग जाता है। निरंजन की आवाज सुना कि आपको निरंजन के देश में जगाया जा रहा है, इसलिए घंटा संघ बजता है। और घंटा संघ का मतलब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, ये मतलब क्या घंटा संघ क्यों बजाया जा रहा है? चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, गुरुद्वारों में, धर्मस्थलों का चले जाओ, घंटा संघ सब जगह। लेकिन ये नहीं जानते कि घंटे संघ क्यों बजाता। तमाम बाजे हैं और कोई बाजा रख दिया जाता,
लेकिन नहीं, घंटा संग निरंजन की आवाज है। निरंजन के देश से जगने के लिए आपको आवाज दी जा रही कि भाई इसके देश से जगो। इसकी आवाज सुनाकर आपको इसके देश से जगाया जा रहा और जगा करके अपने सच्चे देश जाने के लिए आपको सुमरन ध्यान भजन पर बैठाया जा रहा। ये दोनों चीजें आपके सामने की जा रही हूँ। इसलिए जब ज्यादा समय खराब हुआ करे, कोई कोयले का पानी बरसा कर तो यहाँ मत बुलाया करो, कह दो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, जहाँ हो सूर्य वहीं पर बैठ जाइए आप, क्योंकि यहाँ थोड़ा भी व्यवस्था नहीं ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर भी आप छप्पर डाल दो, बढ़िया सा हाल बना दो, क्योंकि फूस आपके पास काफी है, बिछा दीजिए उसको, डाल दीजिए, जो पानी का प्रकोप नहीं रहेगा। और इधर उधर पर्दे लगा दो, एकदम कोठरी जैसे बना दो। फिर भी में बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करें, उनको कोई चिंता ना हो सर्दी की, पानी की, इधर की उधर मन न भागने पावे, क्योंकि मन को जरा सा आराम नहीं मिला फौरन लग जाएगा। ये टिकने वाला तो वही नहीं, ये आराम और सम्मान और सामान बस यही ढूंढा करता है। तो जब ऐसी व्यवस्था बना तो यहाँ तो बैठ के भजन करने लगेंगे, क्योंकि तुम बनाते हो उसका भी लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि तुमने व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था का लोग प्रयोग करके भजन कर रहे, तो आपका तो हिस्सा बन जाता है उसमें। यहाँ जो भी सेवा है वो मत समझो कि उसमें लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ की जितनी सेवा है, सेवा का आधार है आगे आने वाले लोगों के लिए, कि अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो करोड़ों लोग इसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, ये लाभ कहीं नहीं। जहाँ चले जाओ वहाँ लेने वाले, लूटने वाले बैठने, ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये सामान दो, ये सामान दो, लेकिन यहाँ ये कुछ नहीं। यहाँ जो श्रद्धा से जीव कर रहा है वो भी इसलिए कि हम अपना धन कहाँ लगाएं, मुझे तो मालूम नहीं कि धन लगाने का लाभ कहाँ से मिलेगा। इसलिए प्रेमी देता कि हमारा अच्छी जगह लगा दो। अब ये हमारे पर आपका कर्जा चढ़ा हुआ, किसको अच्छी जगह नहीं लगाते तो उसका उपभोक्ता हम बनेंगे, हमको भी भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपका एक एक पैसा बहुत संभाल के रखता हूँ, और उसको समय से जब जैसी मौज मालिक की हुई, आधे सुकुम हो गया और लग गया, और आप सबके सामने लगा हुआ है। अब सब लोग देखते हैं तो उनको कोई शंका खत्म, उनसे कोई कह रहा भाई सेवा दे रहे हो, कल हम सेवा नहीं दे रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था बनवा रहे हैं। आप सेवा देकर व्यवस्था अपनी बनवा रहे हो कि हम आएंगे, बैठने की व्यवस्था, हमारे भोजन भंडारों की व्यवस्था, हमारे नहाने धोने दिशा मैदान की व्यवस्था, हमारा सुमरन ध्यान भजन कहाँ बैठ करे उसकी व्यवस्था। तो 10 रुपए देकर कितनी बड़ी व्यवस्था बनवा रहे हो, 10 रुपए फेंक कर, और उसका फल भी लोगों को दिखाई देगा कि जहाँ 10 रुपए डाला, 1 रुपए डाला, 100 रुपए डाला, 1000 रुपए, लेकिन व्यवस्था वही है, उसी व्यवस्था में लगा हुआ। अब ये जिसने ज्यादा दिया उससे ज्यादा लोग लाभ उठाएंगे, उसका ज्यादा लाभ उसको मिल जाएगा। जब तक तुम्हारी सेवा का प्रयोग सदुपयोग नहीं होगा तब तक सेवा का लाभ कोई नहीं दिला सकता। तुम जाओ समझो कि चलो हम 1 लाख रुपया दान कर दिया, वहाँ दे दिया, वहाँ दिया, तो वहाँ से आपको मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? जब तक वो दिया हुआ दान किसी अच्छे काम में नहीं लगता, वो काम जिससे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएं, तब तो दान का लाभ है। ऐसे लोग सत्ता नहीं तो कर रहे बेचारे, या नहीं से पूरा दान का खाता खोल दिया लोगों ने, और मिला कुछ 1 नया पैसा भी नहीं। वो दान का लाभ नहीं है, वो दान लेने वाला अपने निजी लाभ में लगा रहा, उसको भी नहीं मालूम कितने जन्मों का तू कर्जदार बन रहा है इन जीवों का। कैसी गाड़ी कमाई, कैसी अच्छी बुरी कमाई लेके आए, और तुमको पहचाना ही नहीं, फट से लिया और खा पका लिया, सब लाद लिया खर्चा। अब इनको कितनी बार बैल घोड़ा खच्चर गधा कुत्ता बन करके अलग करना पड़ेगा, क्योंकि काल की बड़ी कठिन व्यवस्था है कर्मों के चाल के।
काया से जो कारज हुई बिन भोगी बचेगी कौन। जो शरीर इंद्रियों से आपने अच्छा बुरा पाप पुण्य किया या करने की धारणा में बैठे हो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जो किया है उसी का निपटवा दो, आगे करने की कोशिश मत करो। उसके लिए संकल्प ले लो कि जो हो गया सो हो गया, अनजान में हुआ, गलती में हुआ, भूल में हुआ, भ्रम में हुआ, लोभ में हुआ, लालच में, लेकिन अब नहीं करूँ। बस यहीं से आपके बनने की शुरुआत हो जाएगी। जैसे आपने संकल्प लिया कि शुरुआत हो गई आपकी। अब जब संकल्प ही नहीं लोगे, कहते सब गुरु जी करें सब, अरे भाई तुम क्या करोगे, तुमको भी कुछ करना चाहिए। गुरु तो सब करेगा और कर ही रहा, लेकिन तुम भी तो कुछ करो। जब कुछ करोगे तो उसी करने में गुरु की दया जुड़ जाएगी और आपका काम शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ आए हो तो कुछ कमाने के लिए आए, गंवाने के लिए नहीं, कमाई करने के लिए आए हो। जो कमाई गृहस्थी परिवार में रहकर कोई नहीं कर सकता। संग, सेवा और भजन ये परिवारों में काम होता। और फिर परिवार में कितना समय आपने निकाल दिया, किसी का 50, 60, 70, अब कितना बचा है, कितना बचा है परिवार में उलझने का, भोगों में फंसने का, काल माया के जाल से, मतलब यानी जो फंस गए। कितना समय बचा आपके पास, सब तो निकल गया। कहा कि अब लो नशा नहीं, अब न नशा कहीं सो गई और रही वो संभालो न, ये भी जाने वाली है। जो समय चला गया वो तो चला गया, उसको मत सोचो, उसको भूल जाओ। आगे जो बचा है उसको खराब में नहीं जाने दूंगा, ये संकल्प आपका काम करेगा और यही आपको करना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो यहाँ तमाम सेवाएं हैं, जो जैसा है उसे सेवा में लग जाओ। अब आपका ये गोदाम बनना है जिसमें आपने अपनी सेवा, जो ऐलान किया गया था 2 किलो चावल या 5 किलो धान, 5 किलो धान में 2 किलो चावल तैयार होता है। चाहे वो 5 किलो धान दे दे या 2 किलो मतलब चावल दे दे, एक ही बात है। वो आपका अनाज तैयार, उसको उसके गोदाम बनना है। तो आपका दिया खराब ना हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी कि हमने दिया भाई हमारा अच्छी जगह रख दिया जाए, अच्छा रहेगा। उसके लिए गोदाम बन गया है, उसमें कुछ पुरानी ईंट पड़ी हुई, अब यहाँ से उठो आप तो उसको साफ कर दो ईंट को। आज ये सेवा पहले करो। कुछ लोग इसमें कुछ अपना मिट्टी चले जाए। वैसे महिलाएं जो वृद्ध हैं मिट्टी ढोने नहीं, वो बैठ कर ये काम करें, मिट्टी साफ कर दे, उसको तत्काल लगा दिया जाए। क्योंकि अब 1 तारीख आने वाली, तो वहाँ पर भी आना शुरू हो जाएगा, वो लाएंगे तो रखा कहाँ जाएगा, दिक्कत होगी। पहले आप अपना गोदाम बना लो। ये गोदाम तुम्हारा पूरे साल तुम्हें भोजन देगा। ये समझ करके भाई भोजन हमारा है, अनाज हमारा है, रखना हमको है, देख रेख हमको करना है, सुरक्षा आपको करनी, ये समझ कर। ऐसे नहीं कि बेकार आया फेंक दिया का अपना रखे, मैं क्या मतलब। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी व्यवस्था है, और वो नहीं तुम्हारे इससे कितने लोग और भोजन पाएंगे, भजन करें आपको उसका लाभ मिलेगा। बहुत तरीके आपके साथ लगाए गए, किसी तरह से काम हो जाए, किसी तरह से काम शुरू हो जाए। तो कुछ तो इधर आप थोड़ा सा, काफी लोग बना मिट्टी का काम करें, या कोई जो छप्पर काम करते वो छप्पर आप चाहिए, तो आगे लोग आएंगे, उनके ठहरने के लिए आपको छप्पर बनाते रहना। देखो बांस की कमी आप बताते हो, उस बांस को फाड़ दो, 2 हिस्सा कर दो, एक बांस में 2 बांस हो जाएगा, तो काम बन जाएगा आपका। तुम्हें काम से मतलब है, यहाँ बनाओ बिगाड़ के मत सोचो ये बना रहे हो। तुम यहाँ न कुछ बना सकते हो और बिगाड़ भी नहीं सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। यहाँ तो ये बना ही रहेगा, कभी लोगों को बांधने में कर्म कटे, फिर उनका खोलने में कटे, कभी गाड़ने में कटे, कभी उखाड़ने में कटे, कभी ये बना दो, कल इसको बिगाड़ दो, इसको हटा दो। तुम ये मत सोचो कि नुकसान हो रहा, ये तुम्हारा कर्म खर्च ज्यादा हो रहा है। अगर एक ही बार सब काम हो जाए तो पीछे से लोग आएंगे, वो क्या करेंगे, उनका कैसे कर्म कर जाते हैं।
तो तुम्हारा लगाने में, उनका उखाड़ने में हो जाएगा, उनका बिगाड़ने में हो जाएगा। तो यहाँ बनाओ बिगाड़ नहीं, तुम अपने कर्मों को बनाओ बिगाड़ो, उसी का माध्यम ये मतलब सेवा है कि सेवा के द्वारा आपका ये काम हो जाए। इसको बराबर ध्यान में रखिए आप। ये मंच है, इस पर भी आप जैसे आपने यज्ञशाला बनाई उसी तरह इसको बना दो, छप्पर डाल दो, तो क्या जितना कोयरा पानी हो सत्संग बंधन नहीं होगा। तो जरा सा कोयरा पर तो आप सत्संग छूट जाता तुम्हारा। तो इस तरह इसको बनाओ और थोड़ा सा नीचे तक, इधर भी नीचे इधर नीचे और आगे पीछे थोड़ा ऊंचा रखो, बाकी दोनों इससे रख दो। तो इससे आपको पता चलेगा कि सत्संग आपका पता नहीं होगा। क्योंकि जब कहीं प्रसाद पली आई तो से आप बंद कर देते, भाई बैठने जगह नहीं रही, लोग काम सुनेंगे। तो इसको भी ठीक रखो पंडाल को, और इसको ठीक इसमें रस्सी डाल दो। आपको बांस नहीं तो रस्सियाँ प्रयोग कर सकते हो, रस्सियों से इसका तनाव ठीक हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। और आपको करना क्या, नहीं तो ये जो आसपास आपने फूस लगा रखा, ये लंबा फूस, इसी को बिछा दिया हल्का हल्का, उसी पर डाल दीजिए तो इसका तनाव बढ़िया बन जाए, डाल अच्छा हो जाएगा, पानी निकल जाए। आपका करना कहा है, थोड़ा सी बुद्धि से काम लिया करो। सब यही नहीं सब बताया जाए तभी करो, इतने दिन करते करते हो गया। अगर यही सब बताते रहेंगे तो फिर आगे की योजना कैसे बनेगी। तो आप कर चुके हो, उसको अपने हिसाब से कर लो। या कोई विशेष परेशानी तो आप बता दीजिए, आपका हल कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये संत मत है, यहाँ कोई खास नहीं है, ये दिमाग से बात निकाल देंगे। कोई खास नहीं, सब खास है, ये बात समझा करो। क्योंकि जो जिस तरह से आया है उसको रखने के लिए कुछ न कुछ कर दिया जाता है। तो समझते इनको बहुत चाहते हैं, हमको नहीं चाहते, इनको साथ नहीं हो रहा, उनके अरे भाई किसी साथ कुछ नहीं हो रहा। सबको निकालने का प्रयास किया जा रहा, फंसाने का नहीं किया जा रहा। अब तुम थोड़ा निकल आए हो तो तुम फिर फंसने की बात क्यों सोचते। वो नया नया आया है, वो फंसा पड़ा है, तो कुछ न कुछ सामान उसको दे दो, थोड़ा टिक जाएगा, और टिक जाएगा तो यहाँ का काम करने लगेगा, धीरे धीरे उसका भी काम हो जाएगा। इस तरह ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई जात ना कोई पात, न कोई स्त्री न कोई पुरुष, यहाँ ये कुछ रिश्ता ही नहीं है। यहाँ केवल एक जीवात्मा का रिश्ता है। ये बात को बात में बांध कर रखिए, केवल जीवात्मा का रिश्ता है। और ये जीवात्मा का खोल है शरीर, उसे स्त्री तन कह लो चाहे पुरुष तन कह लो, बात तन की नहीं है, बात जीवात्मा की। जीवात्मा तो वही स्त्री वही पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जीवात्मा जगाने के लिए महापुरुष आते हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं। अब ये है कौन कैसे लगेगा, कौन कैसे उधर से निकलेगा, इधर लगे, उसका भी काम शुरू हो जाए, उस पर भी दया हो जाए, तो उसके साथ वो रास्ता अपना लिया जाता है। लेकिन आपको अपने उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वो रास्ता खत्म हो गया, तुमको तो निकाल लिया गया। इधर तरफ तुम आगे चलने की बात करो तो पीछे क्यों सोचने लगते हो। यही तो है मन की सबसे बड़ी कमी है। जय गुरुदेव। देखो पीछे से लोग आ रहे हैं, ये मौसम भी परीक्षा दे रहा है कि कितने लोग आएंगे। अगर धूप होती तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती, भीड़ हो जाती, ना कोई काम होता ना भंडारों में रोटी मिल पाती। तो ये परीक्षा है बहुत अच्छी। जिनको कुछ पाना है वो तो नहीं मानेंगे, जरूर आएंगे। और ये अगेड़े बगेड़े वाले आए भग गए तो हमेशा काम है। 2 दिन के लिए अगर भग गए, रात आए दिन में भग गए, ये भगने वालों को तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं। ये ऐसे ही भगते रहेंगे, इनका भगना बंद नहीं होगा। इनको देखकर तुम अपना मन खराब मत करो। ये तो भगने वाले आए चले गए, आए चले गए, बड़ी योजनाएं बताएंगे, बड़ी व्यवस्था बताए, करना मन में कुछ नहीं, क्योंकि करने के लिए समय नहीं इनके पास। अभी कह दिया जाए भाई 30 दिन महीने में होते, 29 दिन, जब दशांश जोड़ लो तो 10 दिन हो गए आपके। दिन में भी दशांश देना है आपको, तो महीने में 10 दिन जब दोगे तब गुरु का आदेश मान रहे हो। कोई नहीं मान रहा। 10 दिन क्या, वो साल में 10 दिन नहीं देते, तो कह रहे हम गुरुभक्त हैं।
हम अध्यक्ष बन गए, हम सचिव बन गए, हम मंत्री बन गए, हम वो बन गए। अरे ये तमाशा या नहीं होगा। इस तमाशे को बहुत पहले छोड़ दिया गया है। अब ये है व्यवस्था को देखने के लिए तुमको अभी कोई रिश्ता और मालूम नहीं है। वो पुराने रिश्ते अध्यक्ष मंत्री हो, मैं कह रहा हूँ सेवादार, तुम कह रहे हो अध्यक्ष, बात ही नहीं तुम समझ पा रहे हो। अरे सेवादार बनकर सेवा करोगे तो अहंकार नहीं आएगा। कोई पद लेकर सेवा करोगे तो निश्चित अहंकार आएगा। प्रभुता पाए काय मदनाही, कर विचार देखो मनमाही। कोई प्रभुत्व अगर मिल गया, प्रभुत्व भी काल का सामान है। ये पद और ये सब काल का ही तो सामान है। काल का सामान लेकर तुम दयाल की बात समझना चाहती हो, दयाल का काम करके अपना काम बनाना चाहती हो, असंभव है। मैं कह रहा भाई सेवादार रहो, सेवादार बनो, सेवादार बनो। कह नहीं नहीं सरकार अध्यक्ष होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, सचिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमने कहा ये होना चाहिए, काम कैसे होना चाहिए? काम की बात तो बताओ, क्या घर बैठे तुम काम कर लोगे? बात उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वो पिछड़ा जो है उसी कपड़े को ओढ़े बैठे हुए हैं। जिनके समझ में कुछ नहीं आएगा, जब तक दरबार में नहीं आएगा, दरबार में पड़ा नहीं रहेगा, सत्संग बच्चों को नित्य नहीं सुनेगा, सेवा नहीं करेगा, सुमरन ध्यान भजन में नहीं लगेगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी लाभ किसी को नहीं मिलेगा। तुम कितना प्रयास अपनी तरफ से कर डालो, होने वाला कुछ नहीं है। तीन ही रास्ते हैं, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, सब हो जाएगा। अब इससे वो दूर पड़े घर में सो रहे हैं कि हम अध्यक्ष, मंत्री, हम व्यवस्था, कुछ नहीं। व्यवस्था क्या कर रहे, घर में बड़े बड़े व्यवस्था हो जाएगी। तो हमने कहा चलो जब तक कलयुग है तब तक तुम भी इसी काम में फंसे रहो। कलयुग आने जाने के बाद सब झाड़ू लग जाएगी, सचिव में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सचिव की व्यवस्था इनको भी नहीं मालूम है। जो दूरदर्शी का घोषणा पत्र 24 मार्च 1980 को जो अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया गया और 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालिदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को किया गया। उसमें कहा गया बच्चा दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया गया, अब ये फले फूलेंगे। ये दूरदर्शी का महाप्रसाद तो हिंदुस्तान के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा था। लोगों ने प्रसाद पहुंचाया और फिर भी बोल पर में चले गए। अभी प्रसाद तो दिखाई दिया नहीं, उसका कोई असर। देखो कितनी बड़ी चीज थी। और दूरदर्शी घोषणा पत्र में लिखा है कि आगे सचिव की व्यवस्था का संचालन 25 महात्मा केंद्र में होंगे। उसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम सभाओं, पंचायतों में होंगे। और ये जो आश्रम का रूप है ये कार्यालय होंगे। सचिव की व्यवस्था के संचालन के लिए हर मतलब यानी जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में एक आश्रम, तभी उस समय आश्रम का निर्माण कराया गया था। और कहा गया था अभी निर्माण नहीं, केवल बाउंड्री करा दो, गेट लगा दो और साइन बोर्ड लगा दो, बस इतना लिख के छोड़ दो। वो आगे की व्यवस्था पर निर्भर है, इसमें क्या होगा, फिर बदल कैसे होगा। और एक एक महात्मा मतलब कोई गृहस्थी परिवार से अलग नहीं होगा, परिवार में ही महात्मा हो जाएगा। जब जीवात्मा जाग जाएगी और जाग कर इधर से उधर चलने लगी तो महात्मा है, वो सबका काम कर देगी। तो इसलिए कहा वो, और जो 5 साल सेवा का संकल्प लेगा और 5 साल उसको अपने परिवार बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा, वो सेवा करेगा। एक ही सेवा कर, परिवार सेवा करो, चाहे देश सेवा करो। यहाँ तो 50 सेवाएं, उनके बड़े बड़े फार्म है, मिल फैक्ट्रियां सब उन्हीं की है। मतलब यानी तो ये काम होगा तो कहीं एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, ऐसी व्यवस्था होगी। और मतलब यानी 5 सालों बच्चों से उसके बच्चों की देखरेख, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, कोई भी काम होगा और राजकोष से किया जाएगा।
ऐसी व्यवस्था सतयुग की होगी। उसको केवल दिमाग में एक ही चिंतन रहेगा, सेवा। और महीने में 30 दिन होते, 29 दिन सेवा किया और एक दिन कागज सबमिट किया और बस फिर निकल पड़ा। और अगर आसपास है तो पैदल, और कुछ थोड़ी दूर तो साइकिल। ये बंगला और जीप कार मोटर कुछ नहीं। तो कहा था तुम अकेले नहीं, तुम पूरा ऐसे कहोगे हाथ जोड़ के, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो बंगला कार मोटर तनख्वाह, ये लूट वो घसूट, ये मतलब यानी इसके लिए सब दौड़ रहे हैं। कोई खड़ा नहीं होगा ये भी चुनाव के लिए, क्योंकि ये 30 दिन में 29 दिन दौड़ना है, वो भी पैदल साइकिल से। और एक दिन कागज से निकल गया, फिर दौड़ने लगा। और 5 साल बीवी बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। एक सेवा परिवार या देश, एक ही सेवा करेगा। बड़ा कठिन व्यवस्था होगी वो। सतयुग ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई। उसकी व्यवस्था पहले से समझा दिया, घोषणा पत्र में सब लिख दिया गया। वही घोषणा पत्र लोग दिल्ली लखनऊ में रखे, उसी में थोड़ा वो निकाल नुकुल के इधर से उधर ये करेंगे वो करेंगे, नोटबंदी वो बंदी ये बंदी, ये सब कुछ नहीं। इनके दिमाग में कहाँ ये चीज आ सकती थी? ये तो उसी महापुरुष की देन है कि उसी से वो थोड़ा बहुत मिला जुला के ये काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन कहा था बच्चा मेरा काम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक इस तरह की करनी नहीं होगी मेरा काम कोई नहीं कर सकता। वो तो करनी पर निर्भर है, और करनी इनकी खोटी है, तो ये कैसे कर पाएंगे? केवल शोर शराबा थोड़े दिन और मच रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। इनके बस का कुछ नहीं, एकदम ये आत्मसमर्पित हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा भी था, जब ये जितने राजनीति लोग हैं ये सब अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा देना मेरे बस की बात नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती खत बलात्कार रोकना मेरे बस का नहीं, लूटपाट घसूट रोकना मेरे बस का नहीं, और राम की धर्म भूमि कृष्ण की कर्म भूमि पर से ये मुर्दा मांस और बुद्धि नशा शराब का बेचना, ये कहते मेरा बस का रोकना है, मेरे बस का नहीं। कहा बच्चा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ऐसे नहीं, वे तो मौका दिया गया इनको, ये मौका वो अपनी व्यवस्था बनाने में लगे। अब वो व्यवस्था बना रहे हैं, वो कहते मर के चले गए, व्यवस्था कौन बनाएगा? ये इनको ये भी नहीं पता है कि व्यवस्था बनाएगा कौन भाई। कोई दूरदर्शी तो यहाँ है नहीं। दूरदर्शी मतलब दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते दूरदर्शी। ये भी दूरदर्शी करते कहाँ जा रहे हैं, इनको भी पता कुछ नहीं है समय। तो कहने का मतलब इधर इनको मौका दिया जा रहा और उधर ऊपरी तैयारी करने में लगे। भाई जो विश्व परिवर्तन करने आया क्या एक ही जगह बैठा रहेगा? उसको तो सब जगह। इसीलिए कहा अब की बार अनंत शक्तियां आई हुई, एक नहीं अनंत शक्तियां आई हुई हैं। और उनको जब मैं आवाज लगाऊंगा एक प्लेटफॉर्म पर सब खड़े हो जाएंगे, फिर उनको काम दूंगा। किसी को राज्य का काम, किसी को धर्म का काम, किसी को सुधार का काम, किसी को और रोजगार का, ये सबको काम ऐसा नहीं है, सबकी व्यवस्था होगी। अब इनको ये पता नहीं है संघ शक्तियाँ कौन है। थोड़ा सा इशारा बता दिया कि वो शक्ति जन्म ले चुकी भारतवर्ष के किसी उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में किसी गांव में शक्ति ने जन्म ले लिया है और अभी साल का हो गया। सन 70-71 में आ गया। वैसे से लोग अपने अपने मनमान लगाने लगे कि हम उसी तारीख में पैदा हुए थे। अरे भाई उस क्या उस दिन 1,000 बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन उस शक्ति के बारे में बात बच्चे के बारे में नहीं, शक्ति। अब उस शक्ति को महापुरुषों के सिवा कौन जानता है, कहाँ पैदा हुई है, कौन है, कैसी है। जैसे राम अयोध्या में पैदा हो गए, लेकिन माँ बाप को भी नहीं मालूम मेरा बेटा ईश्वर है या ईश्वर का अवतार है, कुछ नहीं मालूम था। वो बात किसको मालूम थी? समय के गुरु विश्वामित्र को। ये गुरु को पता होता।
तो विश्वामित्र जी गए और राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। अब उनको क्या पता कोई क्यों लिए जा रहे, क्या करे, उनको तो मालूम है। ध्यान लगा देखा बैठ करके, रे वही काम करने वाली तो शक्ति आ गई, चलो ले आओ उनको, सिखाओ पढ़ो, काम में लगा दो। ये सामाजिक पारिवारिक सुधार, धर्म की स्थापना, दोषों का संहार के लिए जो शक्ति आई उसका पता केवल गुरु को है, किसी को नहीं। तो और मां के ले आए और देखो काम करा दिया, इतना बड़ा काम करा दिया कि मतलब जो उस शक्ति को भगवान कहने लगे। नाम तो रामचंद्र था, भगवान नहीं था नाम, भगवान कोई नाम नहीं होता। भगवान भाग्य का वान माने निर्माण करने वाला, कितने भक्तों के भाग्य को बदल दिया। देखिए उसको भगवान ही कहते हैं। अब वो बात तो भगवान की भी नहीं मालूम, ईश्वर भी नहीं मालूम, ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, प्रभु किसे, सब अलग अलग एक चीज है ये। अब लास्ट में आया कि प्रभु ये कौन है, क्योंकि प्रभु नाम तो यहाँ किसी ने प्रचार किया नहीं कभी और किसी को जानकारी भी नहीं। प्रभु नाम के बारे में संत महापुरुषों को तो मालूम है। गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है कि कलयुग में समस्त कार्य को करने के लिए प्रभु नाम की शक्ति आएगी। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्युलोक मंडल में मानव तो नहीं यानी आएगा और प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो। अब इस्लाम क्योंकि यहाँ तो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का यही सुना, लेकिन प्रभु नाम कभी सुना ही नहीं था लोगों और मालूम भी नहीं था। वो तो कलयुग के जीवों के लिए कहा, प्रभु नाम लेकर आए तो कलयुग नहीं आएगा, कलयुग के जीवों के लिए आएगा। तो ये तो जीवों का सौभाग्य कलयुग के जीवों का, जो ऐसी बड़ी इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा नाम, नाम का इतना बड़ा काम ये सब आपके सामने हो रहा है, उसको आप देखिए। तो ईश्वर बराबर थे कि अभी तो घोषणा पत्र जो है 88 पेज का, जिसको बाबा जी ने अपने हाथ से लिखा, वो किसी ज्ञानी वैज्ञानिक की सलाह से नहीं लगाते, अपने हाथ से। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को सामने रखकर वो विधान लिखा गया कि वर्तमान में लागू होगा और भविष्य में भी लागू होगा, आगे यही भूतकाल बन जाएगा। उसमें भी याद करेंगे पहले क्या नियम थे, क्या सिद्धांत थे। तो बहुत बड़ी व्यवस्था का सूत्रपात होना। अब ये है सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। अब पृष्ठभूमि का अर्थ नहीं लोग जानते, पृष्ठभूमि क्या बनी, क्या पृष्ठभूमि बनेगी। बगैर पृष्ठभूमि के काम तो हो ही नहीं सकता। बगैर पृष्ठ पन्ना, क्या बगैर पृष्ठ के आप लिख सकते हो कोई कुछ? जो भी लिखोगे, बताओगे, समझाओगे, इशारा करोगे, चेतावनी, तो पृष्ठ तो होना चाहिए। ये पृष्ठ केवल बताने साने का है और ये पृष्ठभूमि, जिस भूमि पर बैठे पृष्ठभूमि है, इस भूमि से सच्चा इतिहास सज्जू का लोगों के सामने आएगा। इसीलिए 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में इसी नदी के उस पार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया। आखिरी दिन का गया बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, बहुत मेहनत परिश्रम, 1000 वर्ष उल्टे खड़े रहे, एक पैर खड़े रहे, एक हाथ ऊंचा करके खड़े रहे, इतना कठिन योग किया, शरीर को बहुत तकलीफ दिया। उनकी ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि पर से ही सतयुग के अंकुरन निकलेंगे और कैसे नहीं। सारा कहीं का ना केवल इसी भूमि का इशारा हुआ था। तो क्या अंकुरन कोई आसमान में निकलेगा? अरे उसके लिए आधार तो जमीन ही है। तुम्हारे हर काम का, अच्छे बुरे काम का आधार पृथ्वी ही है
और ऐसी जमीन और कहीं नहीं है। ये वैसे सृष्टि का केंद्र बिंदु है नैमिष, और इसकी केवल व्याख्या है और किसी की व्याख्या नहीं। कहीं पर न मथुरा की, न काशी की, न हरिद्वार की, न किसी तीर्थ की व्याख्या नहीं है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विद्या था, अति पुनीत साधक शुद्ध था। तीर्थों में महातीर्थ नैमिष, जो विश्व विख्यात होगा और साधकों को सुख देने वाला। साधक अपनी साधना का सुखानंद इसी भूमि पर प्राप्त करेगा। तो इशारा तो बहुत पहले से आज से नहीं है, लेकिन उसको लोग पढ़ते ही कहा, ना उसको पढ़ते हैं, न समझते हैं, न बताते चिताते कुछ नहीं। तो आपको तो ये जानकारी मिलकर के हर्ष होना चाहिए कि अब मैं उसी भूमि पर आ गया जहाँ पर गोस्वामी महाराज ने लिखा है। इसी भूमि पर से ही साधकों का सुंदर भाव का उदय होगा और यही से साधना फलीभूत होगी और आपको उसी भूमि पर लाके खड़ा कर दिया गया। अब यह है आपको अपना बनाना है, बिगड़े हुए बिगड़े को बनाना है और उजड़े को बसाना है और यहाँ से छोड़कर अपने घर चलना है। ये सब काम आपको ही तो करना है। लेकिन जब आपको सहयोग मिल जाए तो आपके लिए सरल हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब यही, जो जाओ बैठा वहीं खड़ा हो जाए। खड़े होने का मतलब केवल पैर टेढ़े सीधे करना नहीं। जो जो वचन ये उच्चारण किए इनको पकड़ के खड़े हो जाओ और अपनी मंजिल चलना शुरू कर दो। ये तो खड़े होने का मतलब। जब थक जाओ बैठो तो भजन करने लगो। साधना के लिए, साधना के लिए बैठना और सेवा के लिए खड़ा होना, तो ये दोनों काम आपके, दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, दोनों काम आपके होने लगे। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। तुम्हारे इस काम को देखकर लोग बहुत हैरत, ये सब प्रेमी सीधे भेज रहे, सब सीधे इंटरनेट से जा रहा। सब देख रहे हैं कि ऐसी भीषण सर्दी में घर बाहर छोड़ना मुश्किल, बिस्तर से बाहर लोग नहीं निकलना। ये कैसे लोग जो सेवा में लगे, ये मिट्टी ढो रहे, लोगों को आश्चर्य तो हो ही रहा, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार ये किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। इनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, इनका कोई आधार, इनका कोई निशाना बन गया है कि उसके इधर उधर नहीं हो रहे हैं। कोई कुछ कहे ये उधर देखते नहीं। खास कर कलयुग में महिलाओं का काम होगा, क्योंकि महिलाओं में ये टीका टिप्पणी नहीं है, अध्यक्ष मंत्री बनने की अवश्य नहीं है, इनमें कोई लोभ लालच इस तरह का नहीं है। संगत के प्रति इनके अंदर एक ही निशाना है कि हमें सेवा करना। इसीलिए कहा कलयुग में इनको अवसर है, क्योंकि अन्य युगों में इनको मौका नहीं दिया गया और कलयुग में इनको सर्वा के रखा गया। वैसे जीवात्मा स्त्रीलिंगी है, जीवात्मा तो स्त्रीलिंग है, तो सब स्त्रियां पुरुष यहाँ है कहाँ? केवल सत्पुरुष, वो एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां। बात तो असली है, समझना चाहिए।
लेकिन इतनी दूर दराज से इतना रहस्यमय शब्द महापुरुषों का समझना, उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 आप सब समझ जाओगे। जब लगे रहोगे अपनी लगन में, इधर उधर देखना सुनना सब, सीधा अपना रास्ता रखो। कोई क्या कह रहा, कर रहा कि नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं। हमें करना है, हमें अपना काम करना, हमें अपना कर्जा उतारना, हमको अपना रास्ता साफ करना, हमको अपने घर जाना है। ये अपने अंदर भावना रखो तो महापुरुष के बच्चों को पकड़ कर चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है, बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, तो बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटु पर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटु पर जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बनी सेवा, देखो भंडारे वाला तुमरा रोटी का काम पका, समय शाम को घर में जाके काटलिया डालते ना, वरना यही सेवा देना। जिसकी जो सेवा है बड़ी सेवा, मौका मिल जाए तो अपनी डबल सेवा करो। और अभी कुछ में लाएंगे, जो अपना गोदाम बना हुआ है इसमें कुछ ईंटें बिछाने, क्योंकि ताकि दीमक न लगे, नहीं होने के बोले से दीमक आ जाएगा। उसको थोड़ा साफ करना है, मतलब ईंटों को साफ करके वहाँ बिछा देना बस। इसको क्योंकि अब लोग आ रहे हैं, भंडारे भी आएंगे, कुछ लोग राशन में लाएंगे, उसके रखने की जगह पहले से तैयार करो। आज ये पूरा काम करो, बाकी लोग मिट्टी सेवा करें, तो अपनी बड़ी सेवा देखें। खेती वाले अपना खेती का, खेती में कोई काम इस समय सिंचाई का नहीं है, आप इन्हीं सेवाओं में लगते हो। मतलब बैठना नहीं है, कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ किया कर। यहाँ पे लिखा है कि शैतान मन को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। कहने मतलब किसी तरह इसको फुर्सत मत देना, तेरे फट से निकल जाएगा, बहुत भागने में तेज है और निकल जाएगा। यहाँ तक संत अपने प्रेमियों ने कहा भाई कुछ ना कुछ इसको काम दिए रहो, ये मनीराम है, इनको काम में लगाए रखो। इसीलिए आपको सेवा दी, सेवा में लगे रहोगे, उधेड़ बिन खत्म, निंदा चुगली बुराई सब। अगर कोई ना सेवा ये तो सब यहाँ चुगली करेंगे बैठकर, इनकी बुराई, इनकी चुगली, इनकी निंदा और लाद दोगे। बजाय उतारने के तुम लादना जानते हो, उतारना तुम जानते ही कहाँ हो। इसलिए तो ये कोई ना कोई काम, कोई ना कोई सेवा रखे जाते हैं, और ये सेवा कहीं चले जाओ, कहीं नहीं, किसी मत में नहीं। तभी तो लोग मनमानी सब कर रहे हैं, सब खाने पीने जुटे हैं, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। अरे हमने कहा खा खा के आपने किया क्या है? कितना अच्छा खाया उतने बुरा काम किया। कर्म बुरे, भोजन अच्छा, तब अच्छा भोजन कहाँ था? अरे अच्छा वो है, तुमको अच्छा बना दे, तुम्हारे मन को, तन को, इंद्रियों को, सबको अच्छा बना दे, वो अच्छा है। तुम्हारे कि तुम केवल स्वाद खाते हो, लाभ नहीं जानते हो। खाया जाता है लाभ के लिए, तुम स्वाद के लिए खाते, इतना अंतर है। अब स्वाद ने बिगाड़ दिया आपको, सब शरीर एकदम बेकार कर दिया आपका। तो इशारों को समझा करो। अब आप लोग अपने अपनी सेवा में चलो। जय गुरुदेव। मैं भी आऊंगा वहाँ, मिट्टी की सेवा, यहाँ सब देखता हुआ उधर पहुंचूंगा।
देखूंगा भाई आप क्या कर रहे हो, इधर छप्पर कितने बन गए, कितने रह गए, और कुछ झोपड़े में इसको तैयार करें मंच को। इसमें 4 छोटी छोटी छप्पर लगेंगे, बना देंगे, अच्छा रहेगा। ये फूस की झोपड़ी सर्वोपरि होती है, इसकी तरफ भी लोगों का ध्यान ही कहाँ गया है। ये साधक का सच्चा संदेह दिखा झोपड़ी है। बहुत महलों में रह के आए हो, सब वीआईपी व्यवस्था में, लेकिन कुछ नहीं किया। शरीर खराब करके आ गए हो, बीमारियां लाद के आ गए हो, तरह तरह की परेशानियां लेके यहाँ आ गए हो। ये तुमने अच्छे में रहे, झोपड़ी में रहकर देखिए, इसमें नींद कम आएगी। तो भजन करोगे तो सोते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सब झोपड़ी व्यवस्था रखी गई आपके लिए। कह रहे लोग आवासीय व्यवस्था में, ठीक है आवासीय व्यवस्था होगी, लेकिन झोपड़ी उसमें भी होगी, क्योंकि बगैर उसके तुम साधना नहीं करोगे। आराम मिल गए तो सो जाओगे पट से, इसलिए अब इसको आराम नहीं देना है। अब इसको किसी सच्चे अच्छे काम में लगाना। इतना समय रह गया आपके पास, बाकी तो सब निकल गया खराब में। अब कितना समय रह कर तुम 100 वर्ष की उम्र है, वो भी अच्छे खान पान अच्छे कर्म करेगा तो। बुरे खान पान बुरे कर्म फंस गया तो जीवन कम हो जाए, 50 खेल खत्म हो जाएगा। तो बहुत कम समय आपके पास, कम समय में काम ज्यादा, कम समय में अपनी मंजिल तय करके घर पहुंचना। इससे मेहनत तो कभी बढ़ेगी आपको, अगर मेहनत तो कुछ नहीं होगा। जो इतने दिन भूले बिछड़े रहे वो भी तो बड़ा है, उसको भी पूरा करना है, तो इससे आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत का केवल एक निमिष मात्र आधार रख दिया गया, ये काम मिट्टी डालना बहुत सरल है, इससे सरल कोई सेवा नहीं। अब इसमें भी देखा जाएगा, तुम गरुड़ गुमान घमंड में बैठे हो, देखो और ये मिट्टी रखेंगे सर पर तो लोग क्या कहेंगे। तो जो सिर पर कितने जन्मों का पाप का गट्ठर लादे हुए, ये नहीं तो दिखाई दे रहा तुमको, ये नहीं लोग कहेंगे कितने पापी को कर्मी हो, सब लादे बैठे और एक भी नहीं उतार पा रहे हो। और उतारने का जब साधन मिला तो उसमें मन ये खरीद करवा, ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक, ऐसा वैसा। इसलिए जो आते वो मिट्टी नहीं डालते। स्वयं तो अधिकारी है, मैं काय के अधिकारी हूँ, अरे पद के अधिकारी की दया के अधिकारी हूँ। जब तक दया के अधिकारी नहीं होगे आपका काम कैसे होगा, पद से थोड़ी काम करने का। दया के अधिकारी बनो। दया का अधिकारी वही है जो आदेश का पालन करेगा, जो सेवा करेगा, आदेश का पालन करेगा, वचनों को सामने रखकर चलेगा, वो दया पाने का अधिकारी बनेगा। ऐसे तो तमाम अधिकारी यहाँ घूम रहे हमारे मारे, कुछ नहीं, सब जम की जूतियां खाने के अधिकारी बन रहे हैं। उससे इनको अलग होने का अधिकार भी नहीं मिला हुआ है, और आपको सबसे अलग किया जा रहा है। इससे बड़ा अधिकार क्या है?